हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम फिगर ड्राइंग। फिगर ड्राइंग में हम आज सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल। पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, रैपिड स्केचेस और सारी मतलब बेसिक स्टडी के ऊपर, जो बेसिक एनाटॉमी है। आज हम मॉडल स्टडी करेंगे। मैंने पिंटरेस्ट ऐप से कुछ रेफरेंस उठाई है, उसी को हम ड्रॉ करेंगे। उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और सेमी न्यूड है, यानी कि आपको फिगर ड्राइंग के बारे में पता चलेगा। जो आप ऊपर जो कपड़े हैं, कपड़े के फोल्ड्स हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो चीज़ें आती हैं बाद में। पहले हमें एक बॉडी का स्ट्रक्चर सीखना होता है। पहले मैंने जैसे बेसिक स्टडी बताई है। बेसिक स्टडी में आपको एक स्टिक फिगर या एक फॉर्म के बारे में पता चलता है। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखेंगे मॉडल से। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो यहाँ पे एक रेफरेंस जो ली है पिंटरेस्ट ऐप से, ये है। और इसमें हम देख रहे हैं इसके खड़ने का जो स्टाइल है उसको कॉपी करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा आराम से बताऊंगा ताकि आपको समझ लगे किस तरीके से स्टडी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बाहरी आउटलाइन को कैप्चर करना है, जैसे मैंने ये फेस का किया है। आप फीचर्स पे नहीं जाना, फीचर्स की चीज़ें बाद में है, क्योंकि हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर, किसी पोर्ट्रेट को नहीं बना रहे, इसलिए मैं यहाँ पे फेस नहीं ऐड कर रहा हूँ। शोल्डर्स कहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, आपको लेंथ पता चल जाती है फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पहले पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैनेज करना है। अब जो शोल्डर वाली लाइन है, हल्की सी टिल्ट है। कैमरे में आपको शायद थोड़ी सी सीधी लग रही होगी, लेकिन ये टिल्ट है थोड़ी सी। और इसको भी थोड़ा सा कर्व देना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो टॉर्सो वाला है, हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ, राइट। हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था कि पहले हम फेस बनाएंगे, फिर उसके बाद टॉर्सो, फिर लेग्स ऐड करते हैं। तो ये जो 3-4 पार्ट बन जाते हैं स्टडी के, इसी को बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। जैसे फेस के अकॉर्डिंग अभी जो टॉर्सो है वो आ गया हमारे पास। अब जो बाजू यहाँ तक की बनानी है, ठीक है। नीचे की तरफ जब हम लेग्स बनाएंगे तब पता चल जाता है। टॉर्सो की जब छोटी सी आपको लेंथ पता चल जाती है, उसका आइडिया हो जाता है, तो उसके अंदर आप कितनी भी डिटेल कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे हैंड है, तो हैंड को इस तरीके से पहले देखना है कि कितना दूर जा रहा है। स्ट्रेट यहाँ पे एल्बो वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मसल्स थोड़ा सा एक्टिव दिखाना है, ये वाला शोल्डर यहाँ तक आ जाता है, राइट। आपको हर एक चीज़ को थोड़ा सा नोट करना है, बाकी की चीज़ें आपने छोड़ देनी है। मैं आपको स्ट्रेट लाइन में पहले बताया था, अब थोड़ा सा मैं कर्व दे रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। जब भी आप स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है कि आपको जो स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा सा कर्व देना है। जैसे हम सिलेंड्रिकल शेप्स बनाते हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो मुश्किल कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ देखनी है, जैसे हम शोल्डर से लेके नीचे तक बाजू बनाते हैं, तो शोल्डर वाला पॉइंट हल्का सा ब्रॉड होता है, नीचे की तरफ आते आते हल्की सी पतली कर देते हैं हम बाजू, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को नोट करना है कि जब सिलेंड्रिकल शेप बनेगी और किस तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें बाद में जाके प्रॉब्लम करती है। जब बाजू मोटी हो गई है, लंबी हो गई है, तो ये लेंथ पहले सीखनी है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये वाला पॉइंट्स हमने ले लिया एक, तो पहले थाई तक बनाएंगे, राइट। तो जो एंगल है उसका पहले वो नोट करना है, बाद में हम इसकी हल्की सी डिटेल करेंगे। मैं धीरे धीरे इसको और ज़्यादा शार्प करूँगा। 2-3 मॉडल्स स्टडी किए हैं, तो इसमें धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो जैसे ये वाला पॉइंट्स हो गए, इसको ऐसे डिवाइड कर लिया है हमने हर एक चीज़ को, राइट। अब नीचे वाला पॉइंट है, तो हमें पता चल रहा है कि कितनी लेंथ आएगी उसकी, किस साइड आ रहा है, ठीक है। उसका एंगल क्या बन रहा है। तो यानी कि जो ऊपर पूरी फिगर है उसके बारे में देख के, उसको देखने के बाद आपको नीचे वाले पोर्शन सारे पता चल जाते हैं कि बैलेंस किस तरीके से आ रहा है। हम ऊपर से फेस को लेके पूरा इसका स्टिक फिगर बना सकते हैं, एक फॉर्म रेडी कर सकते हैं, बाद में हम डिटेल कर सकते हैं। एक तो ये मेथड होता है। जब आप इन चीज़ों से बाहर आते हैं, राइट, जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली बनाने का यही होता है प्रोसेस, कि जो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, जैसे ऊपर वाली चीज़ मैं पूरी को फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी एक की चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है, क्योंकि जब हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम तभी आती है कि हेड बड़ा हो गया है, या फिर शोल्डर चौड़े हो गए हैं, या फिर पतले हो गए हैं। ये चीज़ें प्रॉब्लम तब क्रिएट होती हैं जब हमारा फोकस किसी एक चीज़ के ऊपर होता है। बाकी की जो फिगर्स है उसके ऊपर हम देखते ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सी शेड आ रही है। ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम उसी चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको बड़ा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं, वो बन जाता है। बाद में हमने देखना होता है कि क्या चीज़ बन चुकी है, क्या प्रॉब्लम हो चुकी है।
और मैं ये भी कहूँगा कि गलती होनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होती है। गलती को देखने का जो नज़रिया है आपका वो थोड़ा-सा शार्प होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएँगे तो कोई गलती ना हो या फिर कम हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको स्टडी को थोड़ा-सा टाइम देना है, यानी कि जो 5 मिनट में वर्क हो रहा है उस पे 10 मिनट लगाओ आप। पहले चीज़ों को क्वांटिटी रखनी है थोड़ी-सी, ठीक है? ताकि आपको पता चले, आपकी पेंसिल का स्टाइल चेंज हो, आपको स्टडी करने का थोड़ा-सा इंटरेस्ट बने, राइट? उसके बाद हम आते हैं क्वालिटी के ऊपर। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काम करती हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको थोड़ा-सा शार्प करना होगा। जैसे अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्वालिटी वाइज़ अगर स्केच बनाने थोड़ा-सा उसको टाइम दो, क्वांटिटी रखनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप 50 स्केचेज़ बनाओ, 50 में से आपकी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही। आप 50 में से 20 स्केच बनाओ, ठीक है? प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वांटिटी भी ज़रूरी है, लेकिन क्वांटिटी में क्वालिटी डालना स्टार्ट करो। तो वो चीज़ होती है कि 10 स्केचेज़ बनाएँगे तो 10 में से हमने कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे अभी हमने सिर्फ़ आउटलाइन उसको सीखा है, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा-सा एडवांस में लेके आए। अब हम करते हैं थोड़ा-सा और मुश्किल काम, जैसे ये वाला फेस का एंगल ले लिया पहले, राइट? तो फेस के एंगल से हमें पता चल जाएगा कि उसके टॉर्सो की जो लाइन है वो किस साइड जा रही है। मैं यहाँ पे फीचर्स नहीं बनाऊंगा, वही चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। अभी नेक का जो मूवमेंट है वो इस साइड जा रहा है, राइट? तो मैं हल्का सा आपको बताऊंगा कि शोल्डर की लाइनिंग इस तरीके से जुड़ती है नेक से, और दूसरी वाली साइड जो है मसल हल्का सा यहाँ पे शेडो में है। यहाँ पे मैं शेड भी करूँगा, पहले हमने आउटलाइन की है, अब हम थोड़ा-सा इसमें शेड करेंगे, प्रॉपर समझेंगे इसको। जैसे हर एक पॉइंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से शोल्डर के नीचे ये वाले पॉइंट्स बन जाते हैं, ये वाली ब्रेस्ट लाइन आ जाती है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, पहले हम स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, अब हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बना के सीख लेते हैं। क्योंकि स्टडी करने के एक बहुत सारे तरीके हैं, मैं कभी भी एक पॉइंट नहीं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी स्टडी है। अगर आपको पहले स्टिक फिगर करनी है या फिर उसकी फॉर्म पहले बनानी है या फिर बुक्स बनाने हैं, ठीक है? ये मैं थोड़ा-सा फ्री हैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और ईज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझा जाए किसी चीज़ को। जैसे ये वाला पॉइंट्स हो गया, बनाना पहले टॉर्सो ही है, नीचे की वाली चीज़ें हम बाद में समझते हैं क्योंकि वो फोरशॉर्टनिंग में है, वो मैं अलग से बताऊँगा। ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है? ये टॉर्सो टिल्ट है हल्का-सा, तो आपको देखना है इसको कि किस में मूवमेंट आ रही है, फेस का एंगल कौन-सा जा रहा है, फेस एकदम एज बन रहा है यहाँ पे। अगर हम पूरी स्टडी करते हैं तो ज़िगज़ैग बन रहा है उसकी फिगर का, राइट? तो ये चीज़ें ज़रूरी है। टॉर्सो के बाद लेग्स के पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये वाला पॉइंट सही हो गया, यहाँ पे मसल्स हैं, ये वाली शैडो में आ जाता है एरिया। मैं हल्का-सा आपको डेप्थ के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप कोई काम करो पहले इसकी आउटलाइन ज़रूरी है, शेडिंग बाद में आती है। जैसे हमने पहले आउटलाइन की है, इसमें हम थोड़ा-सा शेड कर रहे हैं। तो मैं पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को थोड़ा-सा एडवांस में लेके जा रहा हूँ। जैसे इसका एंगल ये वाला पॉइंट बन रहा है, क्योंकि उसने जो बैलेंस किया हुआ है फिगर को, ऊपर से फ़ोटो खींची गई है, राइट? तो आपको सीधा पता चल रहा होगा कि अंदाज़ा कि ऊपर से जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो नीचे वाले पार्ट्स जो हैं वो छोटे बनते हैं, फोरशॉर्टनिंग में बनते हैं। मैंने काफ़ी बारी वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे मॉडल स्टडी जैसे कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो बेसिक स्टडी है, जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, वो माइंड में रखना है। अगर आपने पहले ही बेसिक स्टडीज़ नहीं की हैं, जो न्यू यहाँ पे वीडियो में है, तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। वहाँ पे बेसिक एनाटॉमी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। फोरशॉर्टनिंग के बारे में हमने काफ़ी बड़े सिलेबस किए हैं। तो वहाँ से चीज़ें निकल के इस तरफ आते हैं हम, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको देख के हमें समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे फोरशॉर्टनिंग यूज़ हो रही है या फिर कोई भी एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ें पहले से स्टडी होती हैं। अभी देखो यहाँ से बाजू है तो यहाँ तक आ रही है बाजू, घुटने से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वाला लेंथ किसी भी तरीके से बना सकते हैं उसका। बाजू की जो लेंथ है वो फोरशॉर्टनिंग में है, नीचे की तरफ जा रही है। हैंड थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है? शोल्डर थोड़ा सा हैवी बनेगा, यानी कि यहाँ पे फोरशॉर्टनिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉर्सो और घुटने तक हमने फिगर बनाई है, तो इसमें जो प्रोपोर्शंस हैं वो एक जिगजैग टैप बन रहा है। वही चीज़ है, उसको पहले आउटलाइन से हमने निकालना है, उसके बाद इसको पूरा बैलेंस करने के लिए लेग्स बनाएंगे, ठीक है? तो ये वाली हल्की सी शेड है डेप्थ देने के लिए, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। फेस के जैसे
एंगल है और टॉर्सो बिल्कुल अपोजिट आ जाता है, ठीक है? लेग्स उसकी बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं, तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है आपको कि इसको किस तरीके से हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी डिटेल्स हैं। अब जैसे हेड बनाया हमने, यहाँ पे हेयर्स बना सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे देता हूँ ताकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर एक स्कल का, वो छोटा रहता है, उसके हेयर्स के कारण थोड़ा-सा फेस बड़ा लग रहा है। तो अभी आते हैं नीचे वाले पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे लेग्स इस टाइप जा रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है? हैंड के नीचे से लेके अगर हम लाइन देखते हैं तो यहाँ तक आती है चीज़ें। नीचे की तरफ जाते हुए पैरों का जो साइज़ है वो छोटा बनता जा रहा है, यानी कि फोरशॉर्टनिंग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टैंडिंग फिगर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर बनाना होता है चीज़ों की साइज़। जैसे आप सामने से फेस का साइज़ देख रहे हैं, बॉडी का साइज़ देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बॉडी में फेस बड़ा लग रहा होगा, टॉर्सो उससे छोटा लग रहा होगा, लेग्स उससे भी ज़्यादा छोटी लग रही होंगी, पैर नीचे जाके और भी छोटे होते जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें पर्सपेक्टिव में अगर लगा सकते हैं कि हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो चीज़ें याद रखनी है। फ़ॉरशॉर्टनिंग जब भी आप ट्राई करते हैं तो सिलिंड्रिकल शेप वहाँ पे हेल्प करती है। मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी चीज़ें हम बनाते हैं तो वही चीज़ माइंड से निकल जाती है। हम सीधा किसी मॉडल को देखते हैं, उसको सीधा स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है हमारी स्टडी करने का, वो पहले थोड़ा-सा चेंज करना होगा। अब जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ मेरे माइंड में जो सिलिंड्रिकल शेप्स है वो भी चल रही हैं, एंगल भी चल रहा है, स्टिक फिगर भी चल रही हैं। जो हमारे स्केलेटन होते हैं उसकी भी मैंने स्टडी की है, तो वो भी थोड़ी-सी चल रही है माइंड में। मतलब स्टडी करते हुए वक़्त एक चीज़ माइंड में नहीं रहती कि आप सामने मॉडल देखा और उसको बनाया। बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर कोई स्टूडेंट आपको गाइड करते हैं या फिर ये एक्सपीरियंस भी होता है। हमें भी ये बताया जाता है कि आप सामने देखो बस उसको बनाओ। तो ये सामने देखने वाली बात नहीं होती। आपके माइंड में जो स्टडी की हुई है, जो आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, वो काम करती है यहाँ पे। आपको हर एक एंगल देखना होता है। आपकी जितनी भी बेसिक स्टडी है वो यहाँ पे एडवांस में काम आती है। हम सीधा एडवांस लेवल नहीं सीख सकते। मैं ऐसी फिगर्स आपको सीधा बनाने की कोशिश करूँगा कि ऐसी फिगर देखो और इसको बनाओ, तो ऐसे नहीं होता। आपको पहले बेसिक सीखना ही होगा। आपको स्टिक फिगर लगता होगा कि ये बहुत ही बेसिक है, इसको क्या बनाना है। लेकिन स्टिक फिगर से हमें पता चलता है कि एक फिगर का जो एंगल कौन-सा बन रहा है या फिर वो एक्शन कौन-सा ले रहे हैं, ठीक है? जो उसके बाद हम फॉर्म्स बनाते हैं फिगर्स की, उसको भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि फेस को किस तरीके से मैनेज करना है, टॉर्सो कैसे मैनेज करना है। तो सिंपल जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से करो, लेकिन उसका बेसिक जो होगा, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स करते हैं, तो उसके बाद हम नाम लिखना सीखते हैं। उसकी लगा मात्रा कौन-सी होगी, कैसे उनको जोड़ना है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। जो बेसिक स्टडी का मिक्सचर है यानी कि नॉलेज है वो एडवांस में हर वक्त काम करती है, ठीक है? तो आप अगर बेसिक नहीं सीखे हैं तो बेसिक सीखिए पहले, तो ये चीज़ें जल्दी समझ में आएँगी। लेकिन जो चीज़ हम सीधा कर रहे हैं, एडवांस का लेवल कर रहे हैं सीधा, तो चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए पहले जो फ़ोटो है उसको हमने थोड़ा-सा कैप्चर किया है, थोड़ी-सी शेड की है, डेप्थ दी है उसको। इसको और अच्छे से शार्प कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 15-20 मिनट इस पे लगाएँगे, तो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। इसके फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करके। जैसे ये बहुत ही छोटा-सा साइज़ है, एक समझने के लिए, डेमो के लिए काफ़ी होता है इतना बड़ा साइज़। अभी हम करते हैं एक और मॉडल स्टडी। ये थोड़ा-सा एंगल मैंने इसलिए ऐसा लिया है क्योंकि फोरशॉर्टनिंग नीचे की तरफ किया था, पहले नीचे से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ था। अभी थोड़ा-सा उसका एंगल चेंज है, थोड़ा-सा एक्शन उसका और है। तो आपने टेढ़ा करके नहीं बनाना, उसको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? मैं कहूँगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो कई बार हमारा होता है कि हम शीट चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो भी ड्राइंग बोर्ड होगा आप उसको चेंज कर लेते हैं। आपका हाथ जो चल रहा है वो उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका हैंड तो वैसे ही चले, लेकिन आप उस पेपर को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार शेडिंग करते वक़्त मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट भी देखे हैं कि अपना जो आर्ट वर्क है उसको घुमा लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि स्किल जब अच्छी करनी है, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप किसी बोर्ड को या फिर किसी पेपर को आप उल्टा-फुल्टा मत करें। कोशिश करो कि अपने हैंड को डायरेक्शन दें, जो भी वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें, वही डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल नहीं चेंज करना। इरेज़र तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, तो आप भी कोशिश करो कि विदाउट इरेज़र काम करें, गलती होती है होने दें। हैंडल करने का तरीका जो होता है वो यही होता है, आपके पेंसिल्स जो हैं, उसको मिटाते जाओ, बनाते जाओ, ऐसा स्टडी नहीं होता। आप 10 स्केच बनाओ, आपने 10 मिटा दिए, 1 स्केच बनाया मिटा-मिटा के, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप 10 स्केच बनाओ, आपके सामने रहने चाहिए कि आपने वो गलती क्या की है। उसके बाद आप गलतियों को सुधारें, 2 और स्केच बनाएँ, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, धीरे-धीरे क्वालिटी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो चीज़ है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर नहीं उल्टा-पुल्टा करना। अगर मैं इसको पेपर को उल्टा करूँगा तो ये मुझे एंगल कुछ और दिखेगा। जो मैं एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एंगल ही देखना आपने कि उसको कैप्चर किस तरीके से कर रहे हैं। अपने हैंड की जो स्ट्रोक्स हैं, उनको चेंज करना है, ठीक है? तो जैसे ये फोरशॉर्टनिंग है, जैसे यहाँ पे थाई वाला पॉइंट, तो इसको इस तरीके से मैनेज करना है। टॉर्सो पर्सपेक्टिव में है, उसको हमने मैनेज किया है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, एंगल चाहे कोई भी हो, आपको बस समझ आना चाहिए कि यहाँ पे अप्लाई क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये फोरशॉर्टनिंग है तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप बनेगी, ठीक है? उसके थाई वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट है हल्का-सा, यहाँ पे कर्व है, तो कर्व को आपने इस तरीके से समझना है। पहले हमने एज बनानी है, फिर उसके बाद उसको गोल करना है, गोलाई देनी है। तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से नीचे वाला जो एरिया है, उसके ऊपर फोकस करना है थोड़ा-सा कि ये पॉइंट जो है किस साइड जा रहे हैं। आप साथ के साथ थोड़ी-सी शैडो के बारे में भी ऐड कर सकते हैं, उसमें टोन दे सकते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट है जो यहाँ तक दिखे आप, ये लेंथ बन रही है उसकी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा कर्व आएगा और उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा शार्प कर लेना है। यानी कि ये विदाउट इरेज़र काम करने के तरीके होते हैं कि पहले आप बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाएँगे, उसके बाद धीरे-धीरे उसको डार्क करना है। तो आपको इरेज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए यहाँ पे शेड है, तो मैं हल्का-सा इसको शेड कर देता हूँ, ताकि चीज़ें विज़िबल हो जाएँ। ये एडवांस के लेवल धीरे-धीरे आपको इसमें भी एडवांस लेवल लेके जाना है। यानी कि ये ज़्यादा एडवांस लेवल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल शेडिंग करना, एक टॉपिक के ऊपर आपने खड़े रहना कि इसको प्रॉपर तरीके से करें, वो भी हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ को पहले ड्रॉ करना है इक्वली। अगर मैं यहाँ पे रैपिड स्केच करूँगा तो ये 1 मिनट का काम है कि सीधी लाइनें लगाई और ऐसे कोई झूल रहा है। लेकिन उसमें से निकलना है। आप जितना रैपिड स्केच करते हैं बहुत ज़रूरी रहते हैं क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ती है, देखने का नज़रिया फ़ास्ट होता है। आप कम सोचते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। आपका माइंड की जो प्रोसेसिंग है जल्दी काम करने की, वो होती है वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में फ़र्क है। अगर मैं कहूँगा रैपिड स्केच बनाओ, तो रैपिड स्केच में उसी तरीके से काम करना है। आपने ज़्यादा नहीं सोचना, तो आपने सोचने से पहले वो स्केच ड्रॉ कर देना है। मतलब ये स्पीड होनी चाहिए कि आप सोचते बाद में हैं, लेकिन पहले ही ड्रॉ हो जाता है। आपके हैंड इतने फ़ास्ट चलने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए मतलब। यहाँ पे जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं होता। यानी कि वहाँ पे हम हैंड अच्छे से नहीं बना पाते। हम पैरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं स्ट्रोक लगा के। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो वहाँ पे हम मायने नहीं रखते, सिर्फ़ एक आउटलाइन लेके छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर उसकी शेप बना रहे हैं। डिटेलिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसकी शेप प्रॉपर बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। तो ये सीखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो हमारा एक माइंडसेट ट्राई करता है कि किस तरीके से इसका माइंड चलता है, चीज़ों को फ़ोकस कितनी जल्दी करता है। मैं दोनों चीज़ों में फ़र्क इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम किसी और लेवल में हैं, वहाँ पे किसी और लेवल में होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको सिलिंड्रिकल शेप और बेसिक शेप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो भी ऐसे नहीं बनते। फिर भी कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे हम स्टडी किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम एक फ़िगर को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों स्टडीज़ में फ़र्क है। तो जैसे हैंड का एंगल है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो प्रॉपर इसको देखना है कि कैसे उसने पकड़ा हुआ है। आउटलाइन ज़रूरी है, यहाँ पे मैं फिंगर्स नहीं बना रहा हूँ। आउटलाइन ज़रूरी है, जैसे हमने पैरों को ड्रॉ किया है, उसके पैरों की शेप बनाई है, ठीक है? एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर सही तरीके से ड्रॉ किया है, वो ज़रूरी है। अब अभी देख रहे हैं जैसे फिगर को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? उसको हमने ड्रॉ नहीं किया। हमने डायरेक्टली पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को ऐड किया। मेरे पास जो दूसरा हैंड है उसका, उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरे हैंड को ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है? मुझे उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। मुझे बाकी की चीज़ें देख के उसको ऐड करना है कि ये कितना लंबा बनेगा। अगर दूसरा हैंड बहुत छोटा है, तो वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका एंगल कौन-सा बनने वाला है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको पहले पूरी फ़िगर को ड्रॉ कर सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, वो एक अलग लेवल है। यहाँ पे जब आते हैं तो पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप फ्री हैंड की बहुत बड़ी कॉम्पोज़िशन बना रहे हैं, तो आपने एक फ़िगर पहले बना ली सही करके कि ये फ़िगर इतनी ही बड़ी आएगी।
उसके बाद आप धीरे-धीरे उसी फिगर को देख के बाकी की फिगर्स ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप फिगर्स बनाओ। तो अभी देखें जैसे दोनों हैंड हमने ट्राई किए हैं, तो पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, धीरे-धीरे हम इसको ऐड कर रहे हैं, चीज़ों को देख के बाकी की चीज़ें ऐड कर रहे हैं। आज हमने मॉडल स्टडी की है, मॉडल स्टडी इसलिए की है क्योंकि जब आप कोई कुछ पहने हुए किसी कपड़ों की स्टडी करते हैं, आपको बेसिक स्टडी का नहीं पता चलता। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको मॉडल स्टडी करनी चाहिए, न्यूड स्टडी करनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ से आपको बॉडी के स्ट्रक्चर का पता चलता है, बॉडी की लेंथ का पता चलता है, बॉडी के मसल्स का पता चलता है, जो कि आप कपड़े वाले या फिर कोई मार्केट सीन या कुछ ऐसे बना रहे हैं, बेसिक्स बना रहे हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों की नॉलेज कम मिलती है। हम जो दिख रहा है वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरीके की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको प्रॉपर स्टडी होगी फिगर ड्राइंग के बारे में। तो अभी जैसे ये फिगर हमने बनाई है 5-7 मिनट में, आप 10, 15, 20 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसको स्टडी करना है। बाद में हम उसको किसी और लेवल पे काम करते हैं। पहले उसकी आउटलाइन, बेसिक्स, फिर बाद में सिलिंड्रिकल शेप्स और धीरे-धीरे इसको प्रॉपर शेप में बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एडवांस टिप्स के बारे में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।